ऐसे असंख्य धाम पर कैवल जाने न कोई जानन का। असंख्य धाम पर कैवल कर्ता का धाम है, ये सामान्य जीव उसको नहीं जान सकते। बस वो धाम कैसा है, इतना परम धाम है वो कि राम कृष्ण आदि पण एक क्षण ध्यान करके अपने कर्म में छूट जाते हैं। वो भी संसार में जब आते हैं, अवतार धारण करते हैं, तब उनको भी कुछ कर्म तो करने पड़ते हैं। जो भी संसार में आएगा वो कर्म करेगा, और जो भी कर्म करेगा वो कर्म के बंधन में तो जाएगा ही, कर्म के बंधन तो उसको मिलेंगे ही। लेकिन वो अवतारी पुरुष भी अपने कर्म के बंधन में से मुक्त होने के लिए उसी अविनाशी का ध्यान करते हैं। अब देखिए, मुख मुद्रा देखिए, शिव जी भी समाधि में बैठे हैं। इधर विष्णु को आप देखिए तो शेषशय्या में वो भी समाधि में रहते हैं। तो यहाँ बाप जी कहते लव मात्र वो ध्यान करते हैं और अपने अवतारों में किए हुए सारे कर्म में से वो मुक्त हो जाते हैं। अगणित पाण्य पादु श्रवण संख्या रहित वर्णन का, कहे कुमेर सोही पति मेरा जुग जाहिर यश डंका। वैसे मेरे पति हैं जो अगणित पाण्य पादु है, सारी सृष्टि की रचना भी करते हैं, संरक्षण भी करते हैं, संवर्धन भी करते हैं, पालन भी करते हैं, पोषण भी करते हैं। जिसका जैसा कर्म है वैसा फल भी उसको पहुंचाते हैं। क्यों? अपार शक्तिमान है। हम सोचते हैं कि भाई हम तो दो आंखें के इतना देख सकते हैं, दो कान से हम दो आंख, भले दो आंख है लेकिन दृश्य तो एक ही देख सकते हैं। इसमें बीच में कुछ कुछ रख दो, थोड़ा इधर देखो थोड़ा इधर देखो, नहीं होगा। इधर देखोगे तब ये ध्यान में नहीं आएगा, इधर देखो तो ये नहीं आएगा, क्योंकि आंख दो है लेकिन दृश्य तो एक ही देख सकती है। कान दो है लेकिन बात तो एक ही सुन सकते हैं। तो उसी तरह की हमारी इंद्रियां हैं। तो सर्जनहार ये सारा कैसे देखता है, सर्जनहार सारा कैसे सुनते हैं? तो कहते अगणित पाण्य पादु श्रवण नैन। अगणित पाण्य है, अगणित पादु है, अगणित श्रवण है, ऐसा महद है, मतलब इतना समर्थ है, ऐसा मेरा सर्जनहार है। तो ये चार अविनाशी पद जिसको हमने प्रार्थना में समाविष्ट किए हैं, प्रतिदिन एक पद का पाठ करना है। मैंने पहले कहा था कि हमारी प्रार्थना में ज्ञान, भक्ति और त्याग तीनों को समाविष्ट किया गया है। संसार की स्थिति ऐसी है कि आदमी का मन कब भ्रमित हो जाए कहना मुश्किल। हम आ गए परम गुरु के शरण में, परम गुरु का ज्ञान भी हमने स्वीकार कर लिया, गुरु महाराज के ज्ञान से जागृत भी हो गए, लेकिन पता नहीं कहीं न कहीं चमत्कार देख लिया, कोई ऐसी बात देख ली, कोई ऐसी बात सुन ली और मन भटक गया। और जब मन भटक जाएगा तो कहे अरे भाई इसको छोड़ो, मुझे यहाँ चमत्कार मिल रहा है, यहाँ पर्चे मिल रहे हैं, यहाँ मैं चमत्कार देख रहा हूं, यहाँ रिद्धि सिद्धि देख रहा हूं, यहाँ आशीर्वाद मिल रहे हैं, तो फिर मन भटक जाएगा। लेकिन ये पाठ करते रहोगे तो मन को प्रेरणा मिलेगी कि ऐसी वैसी बातों में भटकना नहीं है। संसार में एक से एक चमत्कार देने वाले लोग आपको मिलेंगे, और कैसे कैसे चमत्कार देने वाले लोग मिलेंगे उसका सारा विवरण इस प्रार्थना में किया गया है। आपके मन की बात जानने वाले लोग भी आपको मिलेंगे, तो इससे भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदृश्य हो जाने वाले लोग मिलेंगे, पानी में चलने वाले लोग मिलेंगे, आकाश में उड़ने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से आजकल विज्ञान के माध्यम से हम जब कार्य करते हैं, वैसे ये महापुरुष प्रकृति की साधना से अपना कार्य करते हैं। लेकिन इससे प्रभावित मत होना। इससे हालांकि परम गुरु करुणासागर महाराज ने भी कई कई जगह चमत्कार दिए हैं, लेकिन कह दिया कि भाई चमत्कार को कोई भी दे सकता है, चमत्कार मेरी विशेषता नहीं है। परम गुरु ने कहा कहीं किसी भक्त ने कोई आड़ ले ली तो कहा चल भाई तेरा भी काम कर देता हूं, और हो गया। लेकिन बाद में कह दिया कि भाई इससे मेरी महानता नहीं है। चमत्कार तो सर्जनहार जो विश्व बनाया है वो सबसे बड़ा चमत्कार है। देखो अक्षरबा ने ग्रंथ में कहा है कि देखिए
10 कुआं में से पानी ले आओ आप अलग अलग, और 10 कुआं का पानी इकट्ठा कर दो, और फिर किसी भी लेबोरेटरी में जाओ, कोई 10 पानी फिर अलग नहीं कर सकता। 10 कुआं का पानी जो इकट्ठा कर दिया उसको फिर अलग कोई नहीं कर सकता, सर्जनहार कर सकते हैं। ये शरीर के सारे वित्त में से एक बूंद बनता है, वीर्य जिसको कहते हैं हम। वो बूंद में हमारी 10 इंद्रिय, हाथ पैर सब आ जाते हैं। और कितना छोटा बनाया है, माइक्रोस्कोप पर हम 400 टाइम करके देखेंगे तब हिलता दिखेगा, इतना छोटा बनाया, इतना कॉम्पैक्ट। सारे शरीर का अर्क एक छोटे बूंद में इकट्ठा कर दिया है। और फिर वो जब माँ के गर्भ में जाता है तब धीरे धीरे पास पूरा डेवलप हो जाता है। आंख की जगह आंख, नाक की जगह नाक, हाथ की जगह हाथ, पैर की जगह पैर। इससे बड़ा चमत्कार तुमको और क्या चाहिए? और वो चमत्कार सर्जनहार के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। ये सर्जनहार ने चमत्कार किया है। तो ये इस बात को देखो कि सर्जनहार कितने महान है, उसके आगे सब कुछ फीका है। तो ये बात की बार बार चर्चा कर कर हमारी मति को दृढ़ करने के लिए करुणा सागर महाराज प्रयत्न कर रहे हैं कि तुम्हारी मति भटक न जाए। क्योंकि मन में किसी तरह की लालसा पैदा हो गई, किसी तरह का मोह पैदा हो गया, किसी तरह का प्रकृति के साथ कोई स्नेह पैदा हो गया, तो फिर मन वही ढूंढेगा, मुझे चमत्कार कहां से मिलेंगे, मुझे कोई आशीर्वाद कहां से मिलेगा। मैं कोई ऐसा पुरुष ढूंढता हूं कि जो सबसे निराला हो, अलग हो, कुछ चमत्कार दिखा सके हो, तो फिर भटक जाएगा मन। इसीलिए करुणा सागर महाराज ने ये बातें प्रार्थना में समाई कि तुम इसका पाठ करो, तुम्हें सतत स्मरण रहेगा कि मुझे कहीं भटकना नहीं है। अगर भटक गए और कहीं अटक गए तो फिर ये मनुष्य शरीर तुम्हारा निष्फल जाएगा। तो ये 4 अविनाशी पद में क्रमशः गुरु महाराज ने सारी बातें हमें बता दी है। संसार का सारा भेद खोल के रख दिया है। सभी तरह की उपासनाओं की हद मर्यादा भी हमको यहां बता दी है कि किसकी मर्यादा कितनी है, कौन कहां तक जाता है और तुम्हें कहां तक जाना है। अगर तुम्हें परम पद तक जाना है, परम पति तक जाना है, विश्वनियंता सर्जनहार को ही प्राप्त करना है, तो तुम कहीं भी अटक मत जाओ, कहीं भटक मत जाओ। एक लक्ष्य रखो, मैं और मेरा सर्जनहार, और जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा सर्जनहार है। और उसी सर्जनहार का लक्ष्य देने के लिए, उस सर्जनहार का स्वरूप समझाने के लिए वहां तक मुझे ले जाने के लिए, उसकी पहचान कराने के लिए ही मात्र परम गुरु करुणा सागर इस विश्व में पधारे हैं। इसलिए मैं उनकी शरण में चला जाऊं, मैं उनकी बात को समझ लूं, उनका हाथ में ग्रहण करूं और उनके पीछे पीछे उनका उपदेश और आदेश को स्वीकार करके चलूं, तो निश्चित मेरा जीवन धन्य होगा, मेरा जीवन सार्थक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसकी प्रतीति हमको बार बार ये प्रार्थना करने से होती है। ये प्रार्थना का ये महत्व है। तो 10 गोड़ी पद है, प्रतिदिन एक करना है। इसमें से 4 गोड़ी पद बनाए हैं हमारे करुणा सागर महाराज ने। परम गुरु ने स्वयं ये बात लिखी है, उन्होंने अपने अनुभव द्वारा। और ये तो एक हिम्मत की बात है। देखिए, इस संसार में सच्ची बात बताना भी इतना सुलभ नहीं है। कई जगह कहते हैं गुरु महाराज कि सबने क्या, ये तो इस स्थिति तो ऐसी है, आप देखो पुराण पढ़ो तो एक दूसरे की प्रशंसा ही प्रशंसा होगी। हैं? मैं आपको कहूं, अरे क्या आप तो आप हैं, वो कहे नहीं आप तो आप हैं। फिर कोई कहेगा कि दोनों ही गधे के बाप है। सच्चा क्या है अगर पहचानते नहीं हो तो फिर आपके क्या फर्क पड़ता है। तो सच्ची बात बताना ये करुणा सागर महाराज का कार्य है। इसी बाप जी कहते हैं, कहत साची कहाँ डरत है काऊ थे, डरत प्रभाव हम ना कुसी की। हम किसी का प्रभाव धारण नहीं करते, किसी का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ता। हम सच्ची बात है वो कहेंगे। अंश को परम पद प्राप्त करना है तो एक अविनाशी की उपासना के सिवा बाकी कोई आलंबन उसको रखना चाहिए नहीं। हाँ,
जो जिसमें तुम स्वस्थ रह सको, तुम्हारा मन, हमारा शरीर सब स्वस्थ रहे, वैसा जीवन हमें अवश्य जीना चाहिए। संसार में हो तो संसार में भी सबको हम सुख दे सके, ऐसा जीवन अवश्य जीना चाहिए। वो सब नीति अनीति का तो ध्यान हमको रखना ही है, धर्म अधर्म का ध्यान हमें रखना ही है, आचार सदाचार दुराचार का ध्यान हमें रखना ही है कि क्या मेरे लिए सदाचार है और क्या दुराचार है, क्या मुझे छोड़ना है, क्या मुझे रखना है। वो सांसारिक बात की समझ के साथ साथ मुझे कहाँ जाना है, इसका निर्णय भी परम गुरु करुणा सागर के शरण में आकर हम कर सकते हैं। और ऐसा परम गुरु का ज्ञान है, इसीलिए नारायणदास जी महाराज अब कहते हैं, प्रगट मनुज अवतारा कैवल कुल प्रगट मनुज अवतारा, कोई जाने जानन हारा कैवल कुल प्रगट मनुज अवतारा। इस कैवल कुल से मनुष्य का अवतार हुआ है, जो कर्ता पद का लक्ष्य लेके आए। ये सारी बात समझो तब तुमको समझ में आएगा, बाकी समझ में आना मुश्किल है। परम गुरु कौन है उसकी पहचान जब ये सारी बात तुम सुनोगे समझोगे तब ही कर पाओगे। नयति निगम तित शास्त्र वचन से अनुभव अगम अपारा। नयति कहने वाले निगम यानी वेद और शास्त्र, उन सबकी बातों से उनका अनुभव कुछ अलग है, ठीक है ना। अनुभव अगम अपारा, अलग है, अगम है, अपार है। न भवतु भवित लहित गति जाके, सो पति खुद कीर्तारा। कीर्तार कौन है? सृजनहार। कौन? सृजनहार की जो पहचान कराते हैं, सृजनहार वो है जो नहीं हुआ वो और जो हुआ है वो, उस सबको जो जानता है। न भवतु भवित लहित गति जाकी, न भवतु जो नहीं हुआ है वो, और भवित जो हो गया है वो, जो हो गया वो और जो नहीं हो गया वो सबकी गति को जानते हैं। वैसे परम गुरु करुणा सागर है। अष्टादश चिन्ह अंग शोभित जिनो, नौतम छवि शुभ सारा, ललित लक्ष्य गण श्याम स्वरूप के दर्शन ते भवपार। ऐसे परम गुरु पधारे हैं, हे मानव उसके शरण में चले जा, तुमको सच्चे सृजनहार की शिख मिलेगी। सच्चे सृजनहार के वो दर्शन कराएंगे और माया, सभी तरह की माया से मुक्त कराकर इस जीव को, इस अंश को अविनाशी के शरण में मिलाएंगे। ऐसे गुरुदेव अष्टादश अंग, 18 शुभ अंग, शुभ चिन्ह जिनके शरीर पर है, जिनकी छवि अत्यंत प्रकाशित है और जिनका घनश्याम स्वरूप खूब एकदम मनोरम है, और जिनके दर्शन करने से हमारा भव पार हो जाएगा। और वैसे गुरु महाराज जब विराजमान है तो भूषण विद विदपट शोभित, आप देखिए विविध प्रकार के भूषण आभूषण भी जिन्होंने धारण किया है, सुवर्ण के अलंकार भी धारण किए हैं, और जिनकी मूर्ति मंगल है, कामदेव भी जिनके आगे लज्जा पामता है, वैसा परम गुरु प्रगट यहाँ विश्व में देदार परम का प्रगट है। उसका तो दर्शन कर, जो सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, जिनके पर छत्र, जिनके सिर पर छत्र है, दाएं और बाएं दोनों ओर दो उनके पार्षद छड़ी लेकर खड़े हैं। और वैसे विधि पूर्वक जब हम पूजा करते हैं उनकी, और उनके सेवक विधि पूर्वक उनकी पूजा कर रहे हैं, बाजिंत्र बज रहे हैं, जगमग दोनों ओर दीपक जल रहे हैं, और वो खुद वो दीपक में से जैसे प्रकाश आता है वैसे वो खुद ज्ञान, जगमग ज्योत ज्ञान की प्रगटा रहे हैं। वैसे परम गुरु है। संत सजन आरती सज ठाड़े, जोड़ी कर सुरत सकारा, निरखी रूप रस लीन सूरत छवि, हो गए चित्र आकारा। और कैसा सुंदर स्वरूप एक परम गुरु का देखो। गुरु महाराज का वर्णन कर रहे हैं दर्शन के लिए। जब जब हम मन में एकांत में जब बैठे हो तो मन एक रूप करके हम गुरु महाराज का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए उनके स्वरूप का पूरा चित्रण हमारे सामने किया है कि हम गुरु महाराज के सामने अगर नहीं भी बैठे हैं तो भी जहां भी बैठे हो वहां बैठकर भी हम पूर्णतया गुरु महाराज का दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए ये वर्णन नानंदास जी महाराज जी ने यहाँ किया है कि संत सज्जन आरती सज ठाड़े। संत और सज्जन सब आरती पर खड़े हैं, आरती के दर्शन कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं। और महाराज का इतना स्वरूप है जिसमें लोग लीन हो गए, चित्राकार हो गए।
टैच्यूवत हो गए, मूर्तिवत हो गए, हिल भी नहीं रहे हैं, उनकी आंख भी हिल नहीं रही है। इतना गुरु महाराज के स्वरूप में सभी भक्तों की सुरता लग गई है। ऐसे गुरुदेव मनोरम है। पुष्पांजलि स्तुति विनय विधि करे जन हरख अपारा, अहो निज आप तात सबन के सुख निधि शरण तुम्हारा। आप सबके तात हैं, आपका शरण सुख निधि, सुख का समुद्र है, आपके शरण में ही सुख का समुद्र है। सारे भक्त पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, अपार हर्षित होते हुए, हर्ष से, आनंद से पुष्पांजलि समर्पित करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, हे गुरुदेव आप सुख के सागर हो और आप सबके तात हो। आपका नाम करुणा सागर है। करुणा सागर नाम प्रमाणिक, करुणा दृष्टि पसारा, करुणा मोक्ष कैवल पति पावे, अंश अनंत भव पारा। आपका नाम करुणा सागर है, वो यथार्थ है, प्रमाणिक है, क्योंकि करुणा के आप ही सागर हो। करुणा का मतलब होता है दया। किसी को किसी पर दया आती तो उसको मदद करता, सहाय करता। लेकिन करुणा सागर जो सहाय करते हैं, वैसी सहाय विश्व में कोई नहीं कर सकता। कोई त्रिलोक का राज देता है अगर सहाय कर दिया आपको, कोई स्वर्ग दे सकता है, कोई अपरंपार सुख संपत्ति दे सकता है, अपरंपार वैभव दे सकता है, लेकिन करुणा सागर जो देते हैं वो और कोई नहीं दे सकता है। करुणा सागर क्या देते हैं? मोक्ष, परम गति। तो परम गति और वैभव, सुख समृद्धि, उसका तोल करें तो क्या फर्क पड़ता है? कि सुख जो कोई देते हैं वो सारी चीज नाशवंत है, इसमें कोई चीज शाश्वत। अगर कोई स्वर्ग का राज दे दे तो भी नाशवंत है, त्रिपद मिल जाए तो भी नाशवंत है, 14 लोक में कोई लोक मिल जाए तो भी नाशवंत है, अष्ट सिद्धि मिल जाए वो भी नाशवंत है। लेकिन परम गुरु करुणा सागर जो देते हैं वो शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता। मैं अविनाशी उपासी पद में हमने पढ़ा, हमने सुना कि एक अविनाशी ही परम पद ही अविनाश है, बाकी सब नाशवंत है। वो गुरु महाराज के उपदेश में हमने सुना, और वो अविनाश पद की प्राप्ति केवल परम गुरु की कृपा से होती है। इसीलिए करुणा सागर नाम प्रमाणिक, और सबके पर उनकी करुणा दृष्टि पसारी है उन्होंने। वो करुणा करके तो आए हैं, करुणा की इसीलिए तो आए हैं। इसलिए हे गुरुदेव आपका नाम करुणा सागर, वो यथार्थ है। करुणा मोक्ष कैवल पति पावे, आपकी करुणा से ही कैवल पति प्राप्त होते हैं। कैवल पति प्राप्त होंगे तो ही मोक्ष होगा। और इस तरह से अनंत अंश को आपने भवपार किया है, इसलिए आप करुणा सागर है। श्रीमत कुबेर धन्य प्रगट पोमी पर, कदम किए अगझारा, नारणदास आश पद रज की। श्रीमत कुबेर धन्य प्रगट पोमी पर, हे करुणा सागर आपको धन्य है, आप पोमी पर प्रकट हुए। और प्रकट होते क्यों? वो क्या हुआ? कदम किए अगजारा, जैसे आपका कदम विश्व में पड़ा, पृथ्वी पर पड़ा, आपने जैसे पृथ्वी पर कदम रखा और अज्ञान वहां से भाग गया, उजास हो गया। जैसे सूर्य का उदय हुआ और अंधकार का नाश हुआ, वैसे जैसे ही आपने कदम पृथ्वी पर रखा, इस लोक में आपने कदम रखा, कदम किया अगजारा, आपने कदम रखा और हमारा अज्ञान और हमारा पाप सब नष्ट हो गया। नारणदास आश पद रज की, शरणांगत सरकारा। नारणदास जी महाराज कहते हैं कि मैं आपके शरण में आ गया, बस मुझे आपके चरण रज की ही आशा है। आपकी चरण रज मिल गई, मेरा उद्धार हो गया। ऐसे करुणा सागर महाराज है, जिन्होंने आगे ज्ञान दिया, उस ज्ञान को समझते हम करुणा सागर महाराज की महत्ता को समझते हैं। फिर आगे नारणदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा सागर के शरण में आने से ही ज्ञान प्राप्त होता है, और वो ज्ञान से ही हमारा उद्धार होगा। इसलिए कहते अलख खोजो घट माही हो संतो,
ताते जन्म मरण भय नाही हो संतो। ऐसे करुणा सागर के शरण में आकर हे मानव तू अलख की खोज कर, अलख की खोज कर। अलख जिसको हम लिख नहीं सकते, निर्वाण जिसको हम वाणी से, जिसका उद्बोधन नहीं कर सकते, उसको तुम ढूंढो। कहां ढूंढोगे? त्रिवेणी में जाओ, काशी जाओ, गंगा सागर जाओ, हिमालय में जाओ, ढूंढो। कहां मिलेगा? उत्तर भारत में जाओ, दक्षिण भारत में जाओ, पूर्व में जाओ, पश्चिम में जाओ, कहां जाओगे ढूंढने के लिए? एक बुढ़िया थी बेचारी, दिन को अपने कपड़े बैठे बैठे सील रही थी सुई और धागे से। धीरे 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 ऐसे सुई चलाते चलाते धागा छोटा हो गया और उसने से जैसे सुई खींची, धागा में से निकल गई और हाथ में से गिर गई। हाथ में से गिर गई सुई, इतनी छोटी चीज, और इसको आंख कमजोर थी और अंधेरा भी हो गया था, तो उसने अपने हाथ ऐसे ऐसे जमीन पर घुमाने लग गई, ऐसे ढूंढ रही है। एक युवान वहां से निकला, उसने कहा माता जी क्या कर रही हो? मैं सुई ढूंढ रही हूं, सुई मेरी गिर गई। तो अंधेरे में क्यों ढूंढ रही हो? प्रकाश में ढूंढो तो मिलेगी। इतना कह के वो तो चला गया। फिर वापस आया तो बुढ़िया उसके घर के बाहर बिजली का खंभा लगा हुआ था, उस पर म्युनिसिपैलिटी की लाइट जलती थी, वो बाहर जाके ढूंढ रही थी। फिर वो लड़का वापस आया, पूछा माँ यहाँ कहाँ ढूंढ रही हो? ताकि तूने कहा था ना बेटा कि सुई ढूंढना तो प्रकाश में जाके ढूंढो, तो मैं प्रकाश में आ गई। अरे मैया जहां सुई खो गई वहां प्रकाश करके ढूंढो, तुम तो बाहर ढूंढने चली गई हो। तो हमको अपना स्वरूप ढूंढना है पहले, मैं कौन हूं, और मैं ही शाश्वत हूं, मैं ही अविनाशी हूं, बाकी सब नाशवंत है। इसलिए कहते अलख खोजो गटमाही हो संतो, अलख खोजो गटमाही, ताते जन्म मरण भय नाही। अलख ही आप लखित तनसारु, वारुआ विश्व विलाई, विलंता वीत रहे जही वस्तु, उदे न अस्त सुहाई हो संतो, अलख खोजो घटमाही। अलख ही आप लखित तन सारू, वही अलख ही सारे विश्व को दिखता है, इससे ही सारा कार्य चलता है। इसके अलावा बाकी सब नाशवंत है। इस शरीर में भी वो चैतन्य ही अजर अमर है, बाकी सारा देह नाशवंत है। विलंता वित रहे जही वस्तु, जब सारी दुनिया का विलय हो जाता है, ये शरीर का भी विलय हो जाता है, तब बचता है केवल निज अंश, बाकी सबका उदय अस्त होता है, वो अविनाशी है। वितपन वेश जे वस्तु विषातित, ते लक्ष्य दे गुरु साई, माटे गुरु शिर सामर्थ्य थापो, दे निज पद ओढ़खाई। लेकिन वो अलख, वो अविनाशी पद तुमको कैसे प्राप्त होगा? हम कहां से उस पद को प्राप्त करेंगे? उसका ज्ञान हमको कहां से मिलेगा? तो कहते हैं वो लक्ष्य दे गुरु साईं, साईं रूप गुरु ही ये अविनाशी का लक्ष्य दे सकता है। इसीलिए समर्थ गुरु को अपने सर पर धारण करो, समर्थ गुरु को। क्योंकि गुरु शब्द के बारे में भी हमने गुरु महिमा में सुना, गुरु पद चतुर प्रकार के जिनकी कहूं महिमा है। तो समर्थ गुरु का ही शरण लेना होगा, तभी साईं की पहचान होगी। बिन गुरु अलख लहे नहीं जुगदर, जे लहे ते विल जाई, आगे शाख अनंत है उनकी, जब दे गुरु बख्शाई। बिना गुरु आप अलख पद प्राप्त नहीं कर सकते। बिना गुरु जो प्राप्त कर सकते हो वो सारी चीज नाशवंत है। अविनाशी अगर लेना है, प्राप्त करना है, तो गुरु के शरण पर जाना पड़ेगा। और गुरु की शाख अनादि काल से है, वेद शास्त्र पुराण कहीं भी जाओ, आगे गुरु की शाख आपको सुनने को मिलेगी। और सबको जिसको जो भी कुछ मिला है वो गुरु की कृपा से ही मिला है। इसीलिए योग्य गुरु के शरण में जाओ। गुरु पदवी सबके शिर सामर्थ, जाहिर जुग की माही, 10 अवतार चाहे गुरु चरना,
रहे निज पद सरसाई। सबके सामने गुरु का, सबके सर पर गुरु पद है। 10 अवतार भी हमारे यहां हो गए, उन्होंने भी गुरु का शरण ग्रहण किया है। इसलिए बिना गुरु उद्धार नहीं। गुरु करता द्वे नहीं निज एकु, अजब कड़ा कड़ पाई, श्रीमत कुबेर के चरण कमल पर नास, नारायण बल जाय। छठी कड़ी पूर्ण होती है यहां। गुरु ही करता है, गुरु ही सर्वस्व है। तुम गुरु के शरण चले गए तो बाकी कुछ करने का बाकी नहीं रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता गुरु के शरण पर जाने पर। जैसे गुरु करता द्वे नहीं निज एकु, अजब कड़ा कड़ पाई। गुरु महाराज ही अजब कड़ा हमको प्राप्त कराते हैं, आश्चर्यजनक, अजब की आश्चर्यजनक। गुरु के पास ऐसी आश्चर्यजनक चाबी है, ऐसी ताली है कि हमारे सारे ताले खोल देते हैं। हमारे सारे तरह का अज्ञान उनके शरण में आने से नष्ट हो जाता है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। वैसा परम गुरु का शरण है, क्योंकि वो सर्जनहार, विश्वनियंता, सकर्ता के सानिध्य से आए हैं, वहां से ज्ञान का खजाना लेकर आए हैं। इसलिए कहते हैं नारायणदास जी महाराज कि वो ही हमारे कर्ता हैं, वो ही हमारे सर्वस्व हैं। गुरु कर्ता द्वे नाहि निज एकु, अजब कड़ा पड़ कड़ पाई, श्रीमत कुबेर के चरण कमल पर दास नारायण बल जाई। मैं अपना सर्व बल नारायणदास महाराज के शरण में समर्पित करता हूँ, हार जाता हूँ। ऐसा गुरु का पद है। इसलिए अलख पद अगर प्राप्त करना है तो गुरु के शरण जाओ, समर्थ गुरु का शरण स्वीकारो। और वैसे समर्थ गुरु केवल करुणा सागर, जो विश्व में कर्ता का सृजनहार का लक्ष्य लेकर आए हैं, उनके शरण में जाने से तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। कल उपासना के प्रकरण में गौड़ी पद का हम चिंतन कर रहे हैं। प्रथम 4 पद जो कि खुद परम गुरु श्रीमत करुणा सागर द्वारा जी रचित हैं, जिसमें उन्होंने जिस देश से हम आए हैं, जो हमारा परम धाम है, विश्व के सारे सामान्य, विशेष और परम विशेष अंश का जो निवास धाम है, उसके बारे में हमें बहुत ही सरलता पूर्वक समझ प्रदान की। हम उसको छोड़कर कहां कहां हमारा चित्त भटकता है, कैसे कैसे विषयों में, कैसे कैसे वासनाओं में, कैसे कैसे माया के जंजाल में हम फंसते हैं, और कहां कहां हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा समर्पण जो हम इधर उधर बिखेर देते हैं, और हमें हमारे जीवन का जो लक्ष्य है इस मानव देह का, उससे हम वंचित रहते हैं। ये सारी बातें परम गुरु श्रीमत करुणा सागर जी महाराज ने हमने 4 घोड़ी पद में दर्शाई। फिर 5वें घोड़ी पद से नारायणदास जी महाराज की वाणी का हम चिंतन कर रहे हैं, और उसमें 7वीं घोड़ी का हम पठन करेंगे, जिसमें गुरु सेवा का महत्व है। सेवो गुरुपद सोई हो संतो, सेवो गुरुपद सोई, जामे आवागमन नव होई। आवागमन मिटाना है, बस एक ही उद्देश्य है हमारा जीवन का, जन्म मरण के संकट से मुक्त होना है। बाकी लौकिक समृद्धि तो आती रहेगी, जाती रहेगी, इससे हमारा कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। एक ही लक्ष्य, एक ही चिंतन, आवागमन हमारा मिट जाए। अब फिर से हम किसी भी योनि में जन्म धारण कर विश्व में न आए, ऐसा उद्देश्य को लेकर चलने की बात नारायणदास जी के उपदेश में है। और ये करना है
तो कहते हैं कि सेवो गुरुपद सोई, गुरुपद का सेवन करो, जिससे हमारा आवागमन मिट जाएगा। ये गुरु परम गुरु कैसे है, बार बार समझाते हैं। परम गुरु गुरु काम धेनु कल्प तरु तद सम, चिंता मणिवत जोई। कामधेनु कल्पतरु और चिंतामणि वत गुरु जी का शरण है, परम गुरु का। और कामधेनु कल्पतरु और चिंतामणि से जो चीजें प्राप्त होती हो तो आखिर नाशवंत होती है, वो केवल भौतिक होती है। वो प्राप्त करने के बाद भी उसको खोना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। जबकि चिंतामणि पारस और कल्पतरु से भी परम गुरु इसलिए अधिक है कि उनकी कृपा से जो प्राप्त होगा मोक्ष फल, वो कभी हमको गंवाना नहीं पड़ेगा, इसलिए इससे भी अधिक है। परसत पूर्ण होय मनोरथ, परम गुरु का स्पर्श करने से ही हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसीलिए सब तरह की जंजाल छोड़कर तुम उसी परम गुरु का आराधन करो। गुरु महिमा मोटा जन जाने, माने विरला जन को। अशक धरी रस जन मत बाला, हो संतो सेवो गुरु पद सोई। गुरु पद कैसा है, परम गुरु पद। गुरु महिमा मोटा जन जाने, बड़े बड़े लोग गुरु के महिमा को जानते हैं, लेकिन गुरु महिमा का अनुभव तो कोई को ही होता है। महिमा तो सब जानते हैं, लेकिन सचमुच गुरु पद का इतना लाभ है, गुरु के शरण का इतना प्रताप है, इतना प्रभाव है, वो तो जो जाएंगे शरण में और समर्पित रहेंगे उसको ही उसकी अनुभूति होगी, सबको ये अनुभूति होती नहीं है। अशक धरी रस प्याला पीवे, अशक आशिकता, गुरु चरण के आशिक बनो, प्रेमी बनो। और प्रेमी बन के अगर एक ज्ञान का रस का प्याला पी लिया जाएगा, जो पिएगा वो मतवाला हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। उसको दुनिया की और कोई चीज में, दुनिया की और कोई वस्तु में उसका चित नहीं लगेगा। वैसा दीवाना हो जाएगा कि जो रात दिन निश दिन केवल गुरु गुरु गुरु, उसके सिवा उसके व्यवहार में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ऐसा मतवाला बन जाएगा। तो भया मतवाला मस्त दीवाना तृणावत जग जोई। और जो दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया, उसके निगाह में संसार तृणवत है, तृणवत। संसार का कोई महत्व नहीं है उसकी दृष्टि में। जो गुरु का हो गया, जिसने गुरु के चरण में जो आशिक बन गया गुरु चरण का, उसके लिए संसार के कोई पदार्थ का महत्व नहीं है। और जब तक संसार के पदार्थों का महत्व है तब तक गुरु शरण का महत्व नहीं पैदा होगा। दो बातें हैं। जब तक हम संसार में आशिक है, पदार्थ में आशिक है, दुनिया चीजों में आशिक है, तब तक हम गुरु शरण का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए नारायणदास जी महाराज अपने अनुभव की बात करते हैं कि जो गुरु शरण का आशिक बन जाता है, वैसा मस्त दीवाना बन जाता है कि विश्व की कोई चीज उसे लुभाती नहीं। संसार की कोई चीज के प्रति उसका मोह जागृत नहीं होता, और वो उसको किसी की परवाह भी नहीं होती। क्यों परवाह नहीं होती? परवाह क्यों रखते हम? जिसकी किसकी हमको जरूरत है, किसी का डर है, तो हम इसकी परवाह रखते हैं। जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, जिसका हमें कोई मोह नहीं है, या जिसका हमें डर भी नहीं है, अगर ये नहीं रहेगा तो भी क्या, रहेगा तो भी क्या। तो गुरु शरण में आशिक बनने वाला दीवाना, परम गुरु के शरण में आने वाला दीवाना, जब वो समझता है कि मेरे सिर पर मेरे समर्थ गुरु विराजमान है, मेरे सर पर मेरे समर्थ गुरु का हाथ है, तो मुझे अब दुनिया की कोई बात की परवाह नहीं है, किसी का मुझे डर नहीं है। आज शाम को पहुंचे चाहे ना पहुंचे, हमें किसी का कोई डर नहीं है। जब गुरु हमारे सामर्थ्य पर है तो फिर क्या बात है। जिसको डर था वो
भाग्या डर भर जन्म मरण का सुख सागर विलसोई, उतैत सबर सुधारस सिंधु झिलंता जनमिन। भाग्या डर भर जन्म मरण का, संसार का तो कोई डर नहीं, लेकिन अब जन्म मरण का भी डर नहीं। अब मौत भी आ जाए तो क्या, क्योंकि अगर मौत आएगी तो इससे हम प्रसन्न होंगे, इसलिए कि यहां से हमारा छुटकारा हो जाएगा, हम परम पति को प्राप्त हो जाएंगे और फिर से जन्मना नहीं है। मरने का डर इसी को है कि जिसको ऐसा लगता है मुझे यहां से छोड़ना पड़ेगा और फिर कोई नए रिश्तेदार ढूंढना पड़ेगा, तो उसका डर होता है नए कैसे मिलेंगे, कहां जाएंगे, क्या होगा। लेकिन यहां तो गुरु के साथ ऐसा परम गुरु से संबंध हो गया है कि अब फिर से जन्मने का कोई संभावना ही नहीं है, फिर से जन्म धारण करने की कोई संभावना ही नहीं है। मुझे जब मैं शरीर से मुक्त होऊंगा सृजनहार का सानिध्य ही प्राप्त होगा, ऐसा मेरे में दृढ़ विश्वास है। इसलिए भाग्या डर भर जन्म मरण का सुख सागर विल सोई, मैं सुख सागर में लीन हो गया हूं। अब सुख सागर में हूं तो फिर वहां दुख कैसा। उत इत सबर सुधारस सिंधु, ऊपर नीचे आर पार इधर उधर सब जगह केवल सुधा ही सुधा ही सुधा, और यहां है तब क्षुधा ही क्षुधा ही क्षुधा। भूख 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 है, तरह तरह की भूख। जब गुरु के शरण में जाएंगे तो केवल सुधा, अगर दूर गए तो क्षुधा, तरह तरह की सुधा लगेगी। तो मुझे तो नानंदा जी महाराज कहते मुझे तो सुधार रस सिंधु मिल गया है। जैसे जिलंता जन मिन होई, जैसे मछली पानी में चली जाती फिर उसको किसी बात का डर नहीं होता, क्योंकि आगे पीछे सब जगह पानी में, सब जगह उसको पानी मिलता है और पानी में ही उसका जीवन है। अगर वो पानी से निकलेगी तो उसके लिए मौत है, पानी में उसका जीवन है। उसी तरह मुझे गुरु शरण में ही जीवन मिलता है। हाँ, गुरु शरण से मेरी वृत्ति अगर दूर होती या गुरु मुझसे दूर होंगे तो वो दुख मैं सहन नहीं कर सकूंगा। गुरु के शरण में मैं अमृत सागर का सुख का अनुभव कर रहा हूं। आनंद कंद करुणामय कायम श्रीमत कुबेर सत सोई, नारायण दास कहे जां बलिहारी चरण। आनंद कंद करुणामय कायम, करुणामय है सर्जनहार और आनंद कंद है। आनंद का मूल केवल करुणा सागर है कि जहां से आनंद पैदा होता है। अगर मूल नहीं तो आनंद भी नहीं, इसीलिए आनंद कंद है, आनंद के मूल है वो। श्रीमत कुबेर सत पाई, मैंने परम गुरु को प्राप्त किया, इसीलिए आनंद का मूल मैंने प्राप्त किया। नारायणदास जी कहते मेरी सारी बुद्धि सारा बल यहां पराजित हो जाता है। गुरु महाराज के चरण कमल में जब मेरा चित्त प्रो जाता है, मैं कर चरण कमल में आ गया हूं, उनके शरण में आ गया हूं, अब मेरी बुद्धि बिल्कुल पराजित हो गई, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। उनके शरण के अलावा, उनके ज्ञान के अलावा, उनकी कृपा के अलावा, उनकी अमृत छाया के अलावा मुझे अब संसार में कुछ भी दिखाई देता नहीं है। मेरी बुद्धि मेरा बल सब यहां पराजित हो चुका है। अब मेरी बुद्धि और बल कुछ भी काम नहीं करते। उसी तरह से मुझे गुरु शरण की अनुभूति हो रही है। और इसीलिए आगे कहते हैं 8वें पद में, गुरु चरणन का उपासी हो संतो, गुरु चरण का उपासी अवर्ण चित्त में आसी हो संतो। इसीलिए हे संत सज्जन, तुम परम गुरु के चरण का ही उपासक बनो। अपने चित्त में और किसी की अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा लेके बैठे ना के लोग, इसकी उपासना करो तो ये मिलेगा, इसकी उपासना करो ये मिलेगा, इसका व्रत करोगे तो ये मिलेगा, इसकी साधना करो तो ये मिलेगा। और वैसे जब इस चित्त में ऐसी आशा होती है तो मन इधर उधर भटकता रहता है, कहां जाऊं, इधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा, मन भटकता रहता है। लेकिन नारायणदास जी महाराज के सारी आशा छोड़ दो, सब आशाओं का परित्याग करो, एक ज आश रखो, सर्जनहार का शरण, सर्जनहार की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति। और इसके लिए गुरु चरण का उपासक बनो, सारी उपासनाओं को त्याग दो, तुम्हारा सारा कार्य हो जाएगा, तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध होंगे।
और गुरु ऐसे ज्ञान का चमत्कार, ऐसे ज्ञान की चिंगारी देगा कि संसार में और कोई मनोरथ रह ही नहीं पाएगा। जब वासना ही जल जाएगी, वासना के बीज जल जाएंगे, कामना के बीज जल जाएंगे, तो फिर वासना उगेगी कहां? गुरु ज्ञान से हमारे सारे वासना के बीज जल जाते हैं, इसलिए फिर से उसके उगने का रहता नहीं है, उसका कहीं उदय नहीं होता। संसार में देखिए कैसे कैसे लोग हैं, कोई तीर्थ करता है, कोई व्रत करता है, कोई जप तप करता है, कोई तप करता है, कोई अन्न त्याज कर उपवास करता है, कोई केवल कंदमूल या फल खाते हैं, कोई दूध पीते हैं, बस यूं तो सब लोग साधना में लगे हैं। ये सब करने की मुझे कोई आवश्यकता दिखाई देती नहीं। ठीक है, तुम अपने शरीर के लिए कोई व्रत रखो। देखो एक बात समझो, कुछ छोड़ने से भगवान मिलेंगे या कुछ खाने से ही भगवान मिलेंगे या गुरु मिले, ये बात गलत है। कई तरह के कई लोग व्रत रखते हैं। अभी हमारे यहाँ कुछ दिन पहले एक भाई आए थे गुरु जी की निष्ठा में ही, तो वो खाना खाते थे लेकिन बैठकर नहीं, खड़े खड़े ही खाना खाते थे। शायद इसमें से किसको मालूम होगा। मैंने कहा तुम वैसे बैठते नहीं? तो बैठता तो हूँ, प्रवचन सुनने के लिए बैठता हूँ, किसी के साथ बात करने के लिए बैठता हूँ, टीवी देखने के लिए भी बैठता हूँ, लेकिन जब खाता हूँ तब खाली खड़े खड़े ही खाता हूँ। मैंने कहा ये व्रत यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? वैसे जब तुम मानव नहीं होंगे तो बाकी के शरीर में खड़े खड़े ही खाया होगा। एक आदमी ही ऐसा है कि जो बैठकर खाता है, तो तुमने व्रत क्यों ले लिया? बस क्या ले लिया, कोई मतलब कोई। तो ऐसे कई व्रत लोग कहते हैं। हमारे यहाँ इस बीच में आए थे महापुरुष, वो अन्न नहीं खाते थे। उनका मैं अन्न नहीं खाता हूं, देखो अच्छी बात है। साथ में दो तीन चेले चपाटे भी थे। मैंने कहा भैया तुम भी अन्न नहीं खाते क्या? था कि नहीं हम तो नहीं खाते हैं। ठीक है, मैं तुम खा लो, क्योंकि गुरु जी के लिए क्या होगा। वो अन्न नहीं खाते हैं। मैंने कहा प्रबंध कर दिया है, बाजार से केले आ जाएंगे, सेब आ जाएगी, थोड़े फल आ जाएंगे, इसे तुम चिंता मत करो। तो आगे पीछे जाकर फिर आया चेला, कहे कि नहीं फल से तो नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा? तो कहीं कहीं बांसुरी मिलेगी। अरे यार क्या बात करते हो? कम से कम बांसुरी चाहिए। मैं ये तो छोटा गांव है, बांसुरी नहीं मिलेगी। तो कोई बात नहीं, 5 लीटर दूध मंगा लिए, मैं बांसुरी बना दूंगा। ने कहा भैया इसे तो खाना खा ले, सस्ता पड़ता है, ये तो महंगा पड़ेगा, इससे फायदा क्या? और भगवान ने जो शरीर बनाया है, वो शरीर के लिए जो आहार चाहिए, पोषक द्रव्य चाहिए, मिनरल चाहिए, अलग अलग सब्जी में से, कुछ अनाज में से, कुछ दूध में से, कुछ तरह के दाल में से, वैसे हमको मिलता है, कुछ फल में से। तो वो जैसा जैसा शरीर को जैसा चाहिए वैसा अवश्य लेना चाहिए, जिससे शरीर तंदुरुस्त रहेगा, अच्छा रहेगा। बाकी के लोग ऐसे उटपटांग व्रत लेके रखते हैं कि जिसका कोई मायना नहीं है। तो नानंदा जी महाराज कहते भाई ऐसा तैसा व्रत रख के मत घूमो, बस शरीर को जो आवश्यकता है वो आहार देते रहो, उसको पोषण देते रहो, और अच्छा है कभी कभी उपवास भी कर लो, मन और शरीर पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन पहले मैंने कहा था उपवास को भी हमने खराब कर दिया। जो उपवास शरीर स्वस्थता के लिए करना था, शरीर जिससे स्वस्थ रहता, लेकिन हम तो आजकल ऐसे उपवास करते हैं जिससे शरीर और खराब होता। तो ऐसे उपवास से क्या मतलब? तो नानंदा जी महाराज कहते हैं मुझसे ऐसी कोई परवाह नहीं है, ये सब करने में मेरा कोई चित्त रुचि, मेरी कोई रुचि नहीं है, मेरा कोई चित्त काम नहीं करता। बस मैं गुरु महाराज के परम गुरु शरण में आ गया, उनकी आज्ञा का अनुसरण करता हूँ, नियम अनुसार धर्म का अनुसरण करता हूँ, और सुबह शाम और जब भी समय मिले मैं उनका चिंतन करता हूँ। और वो भी तुम भी वो ही करो, उसमें ही तुम्हारा उद्धार है। पूजत प्रेत पीर जजत प्रीत कर, जन वश करन कियासी, मंत्र जंत्र वश करन विधि सब, मारन मोहन के तपासी हो संतो गुरुचर।
पूजत प्रेत पीर जजत प्रीत कर। कई लोग प्रेत की पूजा करते हैं, कई लोग पीर का पूजन करते हैं, जजन करते हैं, कई लोग तरह तरह के मंत्रों की साधना करते हैं, वशीकरण, शांतिकरण, कई तरह के मंत्र होते हैं। मेरा पूरा मंत्र शास्त्र है। कहते 5 प्रकार की विद्याएं मंत्र में कही गई है। शांतिकरण, वशीकरण, मोहन, उच्चाटन और मारन। मंत्रों में वैसे, तामसी मंत्रों में वैसे 4 प्रकार कहे गए, 5 प्रकार कहे गए। शांतिकरण, जिस मंत्र से शांति होती, जैसे सांप बिच्छू ऐसा कुछ काट देता, और कई लोग मंत्र से उसको उतार देते हैं। जो पीड़ा में आदमी बिच्छू या सर्प के विष की पीड़ा में आ गया, उसको शांति मिल जाती, उसको शांतिकरण मंत्र बोलते हैं। फिर एक मंत्र आता है वशीकरण। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, गुरुजी वशीकरण मंत्र आता है। मैंने बोला मैं ही वश हो गया, अब दूसरों को कैसे वश करूं। वशीकरण बहुत लोग ढूंढते हैं, बहुत लोग ऐसा मंत्र ढूंढते, कोई ऐसा मंत्र दो। इसमें हमारी बहनें जरा चिंतित रहती है। वो बहुत भोले हैं, किसी को दे देते हैं, जो मांगे सो दे देते हैं, और फिर लेने का नाम नहीं लेते। इसलिए ऐसा कोई मंत्र दो कि मुझे पूछे बिना पानी ना पिए। वशीकरण मंत्र है भैया। प्रेम सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। तुम प्रेम से सबको वश करते हो। इंसान तो इंसान क्या, जानवर को भी प्रेम से वश किया जाता है। और प्रेम का मतलब है सेवा। मैंने बीच में एक कहानी पढ़ी थी। आपको मालूम है पहले यूरोप में स्लेव, गुलाम पद्धति थी। अफ्रीका के जंगलों में से निग्रो, हफ्सी वगैरह लोगों को पकड़ पकड़ कर वहां बेचा जाता था यूरोप में, और उनको जानवर की तरह रखा जाता, उनके पर काम की करवाया जाता, पूरा खाना नहीं खाया दिया जाता। और अगर कोई स्लेव भाग गया, कोई गुलाम भाग गया, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। तो एक यूरोप के एक देश में ऐसा नियम था कि अगर कोई स्लेव भाग गया तो उसको पकड़ के कुछ दिन तक जेल में रखो, और फिर शेर को कुछ दिन भूखा रखो, और उसके बाद उसी शेर के पिंजरे में उसको डाल दो। ऐसी सजा की जाती। और ये सजा जब होती तो बाकी जितने स्लेव, जितने गुलाम है, सबको वहां इकट्ठा किया जाता है। तुम भी देखो, अगर तुमने भी गलती की तो तुम्हारा ये हाल होगा। एक स्लेव, एक गुलाम ऐसे अत्यंत अमानुषिक त्रास उससे सहा नहीं गया, तो अपने मालिक के वहां से भाग गया। सब जगह पता, पुलिस में सब फरियाद दर्ज, कंप्लेन दर्ज हो गई, शिकायत दर्ज हो गई, ये स्लेव भागा है। सब जरा सब सावधान कर दिया कि जहां भी मिले उसको पकड़ो। और वो बेचारा छिपता 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 बहुत दिन तक छिपा रहा, लेकिन कभी न कभी किसी ने उसको देख लिया और उसको पकड़ लिया। पकड़ के उसको डाल दिया जेल में। फिर कुछ दिन तक रखने के बाद एक शेर जो पिंजड़ा में पकड़ा गया था, बहुत दिन उसको भूखा रखा, और उसके बाद बड़े मैदान में पिंजरा रखा गया। चारों ओर लोग देखने के लिए आए कि देखो इसका हाल कैसे करता है शेर। और एक डरावना इसलिए लोगों को दिखाया जाता कि बाकी गुलाम भागने की कोशिश ना करें। उस आदमी को एक लाठी दी जाती बचाव के लिए शेर के सामने, और शेर के सामने लाठी लेकर, भूखे शेर के सामने आदमी क्या बचाव करेगा। लेकिन पिंजरे में जैसे वो गया, पहले तो शेर ने आक्रमण करना सोचा, लेकिन धीरे से उसके पास जाके बैठ गया, और वो बैठ गया और उसके शरीर को चाटने लगा। लोगों ने सोचा ये क्या, इसने क्या जादू किया, क्या वशीकरण किया कि शेर जैसा शेर, भूखा शेर उसके सामने जाके घुटना टेक गया।
सबको मालूम है, और गोरों को भी चिंता कि इसके पास जरूर कोई जादू होगा। शेर को बिल्ली बना दिया तो हमारे अपना क्या हाल होगा। सबने पिंजरा खोला, उसको निकाला, सबने क्षमा याचना की, सबने कहा हमारी गलती हो गई, हमारी हम हमें तुम क्षमा कर दो, हम तुमको नहीं जानते थे। वो बेचारा सोचने लगा क्या हो गया, मैं तो वही का वही हूं, अब सब लोग भगवान देवता मानने लग गए। और स्लेव भी उसे मिले, और स्लेव ने पूछा भैया तुमने कहां से मंत्र जंतर कहां से पाया कि शेर को भी तूने अपने बगल में बैठा दिया। उसने कहा कि शेर को मैं जानता हूं, शेर मुझे जानता है। वो कैसे हो सकता, क्योंकि जब मैं यहां से भाग गया तो भागकर जंगल में चला गया था, तो जंगल में छिपने के लिए गया, वहां एक शेर मैंने देखा, एक शेर पड़ा था, वो शेर के पैर में एक बहुत बड़ा कंटक लगा था लकड़ी का एक, और उससे वो बेचारा खड़ा नहीं हो पाता था। और जहां जिस गुफा में शेर पड़ा था वहां छिपने के लिए मैं भी गया था, और मैंने देखा कि शेर के पैर में कुछ लगा है। मैं गया धीरे से और उसके पैर पर ऐसे हाथ फेराया, और धीरे धीरे हाथ फेराने से उसका दर्द कम हुआ। वो बेचारा एकदम, उसके नेत्र में से ऐसे दया का भाव मैंने देखा कि वो मुझसे मदद मांग रहा था। मैंने धीरे धीरे करके हाथ उस पर घुमाते 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 वो उसके पैर में जो कांटा लगा था उसको पकड़ के खींच लिया, और खींचने के बाद मेरे पास जो कपड़ा था उस पर मैंने रख दिया ताकि खून न बहे। वो शेर देख रहा था। धीरे 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 2-3-4 दिन मैं उस गुफा में रहा, शेर को भी अच्छा हो गया। इसके बाद मैं चला आया, शेर कहाँ गया लेकिन पता नहीं। उन्हीं लोगों ने किसी तरह से शेर को पिंजरे में पकड़ा, और वही शेर मेरे हिस्से में आया, तो शेर मुझे पहचान गया। देखिए, ये प्रेम और सेवा सबसे बड़ा वशीकरण है, इससे शेर भी वश होगा। इसलिए किसी साधु बाबा के पास वशीकरण मंत्र ढूंढने लेके मत जाना, इससे ही तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इधर कहते हैं पूजत प्रेत फिर मंत्र वश जस मंत्र जंत्र वश करण विधि सब मारण मोहन के तपासी। 5 प्रकार के विद्या, शांतिकरण, वशीकरण जिससे सबको वश करने की विद्या, फिर उच्चाटन, एक प्रकार है मंत्र का उच्चाटन। जिस मंत्र के प्रभाव से ये मंत्र जिसके ऊपर प्रयोग किया जाए वो चिंतित रहेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी, बेचैन रहेगा, ऐसी विद्या, ऐसे मंत्र को उच्चाटन मंत्र कहते हैं। फिर आता है मोहन, मोहिनी, जिस पर इस विद्या का प्रयोग किया जाए वो हमारे पीछे ही पीछे घूमेगा, जैसे वो कहेगा वैसे ही करेगा, उसको मोहन कहते हैं। और फिर अंतिम मंत्र है मारन, मूठ चोट आदि जो आता है कि जिससे आदमी मर जाता, जिसको चाहे उसको। लेकिन मैं तो नहीं मानता ऐसी कोई विद्या है, लेकिन ऐसी बातें चलती है। अगर ऐसी विद्या होती तो मैं समझता हूं कई लोग इनसे लोगों को ढूंढ निकालते। हमारे राजनीतिक वैसे ढूंढ निकालते उनको, क्योंकि उनके ऐसे दुश्मन वो होते, किसी को वश करना है, किसी को उच्चाटन करना है, किसी को मारना है, तो बिना किसी तरह के सोपारी आप दिए बिना ये काम हो जाता, तो वही लोग पहले उसको अपना लेते हैं। तो उस तरह ये सारी विद्याओं के पीछे कई लोग पड़े हैं, लेकिन ये सब छोड़कर तुम अपने आत्म कल्याण की ही चिंता करो, इसमें अपना समय और संपत्ति को बर्बाद मत करो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देव शक्ति कोई नर ज्योत उपासी, 10 अवतार अशक पति माने निज पति, संतो गुरु चरणन का उपासी। कहाँ कहाँ लोग फंसते हैं, कोई तीर्थ व्रत में फंसा है, कोई उपवास और दूध कंदमूल आदि खाकर जो तो उपवास करने में फंसा है, कोई प्रेत आदि की पूजा में फंसा है, कोई मंत्र चंत्र और वशीकरण वगैरह विद्याओं के पीछे फंसा है, तो कोई सगुण उपासनाओं के पीछे फंसा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, तो कोई ज्योति की उपासना करता है, कोई 10 अवतार में अवतारों का आशिक बना है। लेकिन हमारे सृजनहार कौन है, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता, और वो गुरु शरण पर जाने से ही प्राप्त होगा। निगम चतुर खट शास्त्र विलोके कुरान पुराण मत ग्रासी, बिन मोर सदगुरु मुक्ति न कबहू, अनंत पुरुष की जबासी। हमारी मुक्ति कहां होगी?
जहां अनंत पुरुष का वास है वहां, यानी परम धाम। और वो प्राप्त कैसे होगा? केवल गुरु की कृपा से। गुरु मुर्शद, गुरु महाराज की मर्जी, गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज का राजीपा, उसके बिना अनंत पुरुष जहां वास करते हैं वो पद की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए नानंदा जी महाराज कहते हैं कि ये सब निगम चतुर खट शास्त्र, शास्त्र और 4 वेद और कुरान पुराण, उसमें अपनी मति को मत जाने दो, उसमें मति को ग्रस्त मत होने दो। केवल परम गुरु के शरण में आ जाओ, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा।